हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 110 और काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लाए हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यानी कि आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करके देखेंगे और यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आप लोगों को बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है या फिर उस सेंटेंस सही लिखा हुआ है या हम उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका सी इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। कंप्लीट सेंटेंस है, बस इतना बताना है कि इसमें से कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर है अटालर कर दें या टालर कर दें या द टालर या द टॉलेस्ट। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आपका सुपरलेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री है। सी इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यानी जितनी भी लड़कियां हैं उनमें वो सबसे लंबी है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है। तो हमारा जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द टॉलेस्ट, यानी सी द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है द रॉबर entered into the old man's room very quietly, यानी जो रॉबर है वो बूढ़े आदमी के कमरे में very quietly, बहुत ही शांति से या बहुत ही सावधानी से अंदर घुस गया। तो यहाँ पर बताना है कि क्या entered into को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं होना है इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्स्ट ऑप्शन है entered इंसर्ट कर दें या इंटर्ड इन कर दें या इंटर्ड के बाद कुछ ना लगाएं। तो देखिए जो आपकी वर्ब है इंटर्ड, तो इंटर्ड वर्ब के बाद सीधा प्लेस आता है, इसके बीच में कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता है सबसे पहली बात। तो यानी यहाँ पर जो इनटू प्रपोजिशन लगा हुआ है ये रॉन्ग है, हमें ये हटाना पड़ेगा और ये आपका जो फिर सेंटेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग भी लिखा हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, इंटर्ड। ओके, आप लोग भी कमेंट करते जाना साथ में और टोटल स्कोर बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है ही इंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन, यानी वह बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद करता है, एंजॉय करता है। ऑप्शन है टू नरेट स्टोरीज कर दें या फिर टेलिंग स्टोरीज कर देते हैं या हाउ टू टेल स्टोरीज या फिर नन, यानी ये सेंटेंस सही लिखा है। तो यहाँ देखिए जो आपकी वर्ब है यहाँ पर इंजॉय, कौन सी वर्ब है? इंजॉय वर्ब है। इंजॉय वर्ब जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब में स्टडी करते हैं तो इंजॉय के बाद आपका वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंजॉय के बाद इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, यानी कि टू इन्फिनेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ टू टेल की स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? टेलिंग करना होगा, तब ये सेंटेंस हमारा जाके राइट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर राइट होगा कि ही इंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका यस ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट, यानी वह इंसिस्ट करता है कि वह निर्दोष है। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो राइट है। लेकिन इंसिस्ट के बाद जब वर्ब हमारी इंसिस्ट हो, इसके बाद जब क्लॉज लिखा हो, क्या लिखा हो? क्लॉज लिखा हो, तो वो आपका नाउन क्लॉज बनता है। कौन सा क्लॉज बनता है? और नाउन क्लॉज, और यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, दैट कंजंक्शन लगा करके हम नाउन क्लॉज को आगे फॉलो करते हैं। तो यानी यहाँ पर जो ऑन है ये रॉन्ग है। ऑप्शन देखिए, इंसिस्ट दैट कर देते हैं या इंसिस्टेड दैट या इंसिस्टेड ऑन दैट या नो करेक्शन। तो ही इंसिस्टेड, ही इस तरह से आप ले सकते हैं, ही इंसिस्टेड मी, यानी कि इंसिस्टेड ऑन, ठीक,
तो इस तरह से हो जाता है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है द बैग इज सो हैवी दैट आई कैन हार्डली कैरी इट। यहाँ पर बताना है कि सो हैवी, ये यहाँ पर सो क्या है आपका, सो है आपका एडवर्ब, हैवी क्या है, हैवी है यहाँ पर एडजेक्टिव। तो हम सो के स्थान पर टू का यूज कर दें, एच का यूज कर दें, मच का यूज कर दें या कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग किया जाए, यानी ये क्लॉज लिखा हुआ है आपका एडवर्ब क्लॉज है। द बैग इज सो हैवी, बैग इतना हैवी है कि आई कैन हार्डली कैरी इट, यानी मैं इसे मुश्किल से ले जा सकता हूँ। तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पर नन का प्रयोग किया जाएगा। नन मतलब यहाँ सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है शी इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड आल्सो मी, यानी वह उसकी हेल्थ को लेकर के चिंतित है और मैं भी। यहाँ पर बताना है कि आल्सो मी को क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम ऐसे लिख दें आल्सो इज मी, मी आल्सो, और या सो एम आई, या सो कम टू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक इन्वर्सन का प्रयोग किया जा रहा है। अब इन्वर्सन क्या होता है कि इन्वर्सन में नाउन या प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इन्वर्सन, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है, और इन्वर्सन कहाँ होता है, सो के बाद इन्वर्सन हो जाता है। आपने हार्डली हैड का यूज पढ़ा होगा ना, हार्डली के बाद हैड आता है तो वहाँ भी इन्वर्सन होता है। नो सूनर के बाद हो जाता है, नॉर के बाद हो जाता है। कई सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनके साथ ये यूज हो जाता है, या कुछ एडवर्ब्स भी हैं। तो यहाँ पर भी हम किस तरह से लिखेंगे, सी इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, में वह उसकी हेल्थ को लेकर के चिंतित है। सो एम आई, सो एम आई मीन्स मैं भी उतना ही हूं, ये अर्थ आता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फिर क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा आपका सी, यानी सो एम आई इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है वी हैड टू स्टॉप फॉर डीजल, यानी हमें डीजल के लिए रुकना था, बिकॉज वी हैड हार्डली मच लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ था। अब हम क्या यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं हार्डली को, हार्डली मच, हाँ हार्डली मच को यहाँ पर किस तरह इंप्रूव करें, एनी, मोर, सम या नन। तो देखिए यहाँ पर हार्डली जो है ना, हार्डली मीन्स होता है ना के बराबर, यानी सेंटेंस में सेंस कैसा आता है, निगेटिव आता है। कैसा आता है, निगेटिव सेंस आता है। तो यहाँ पर हम एनी का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, वी हैड हार्डली एनी लेफ्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइए और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है ओनली 3/4 ऑफ द वर्क आर कंप्लीट, यानी यहाँ पर इंप्रूव किस तरह से करें, आर कंप्लीट को हैज कंप्लीट कर दें, हैव कंप्लीट कर दें, इज कंप्लीट कर दें, या हैड कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले देखिए हैज हैव के बाद क्या आता है, हैज, हैव एंड हैड। इनके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो आपका ए, बी एंड डी तीन ऑप्शन रॉन्ग होंगे। अब ओनली 3/4 एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह, सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा यहाँ पर, जो आपका ये है। तो यहाँ पर इच का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये होगा यहाँ पर राइट क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू, यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, इज ए गुड फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मित्र है। तो यहाँ पर देखना है कि ये आपका, सबसे पहले बताऊं, ये आपका लिखा हुआ है क्लॉज। कौन सा क्लॉज लिखा हुआ है, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, इस बात को याद रखिए। और यहाँ पर ये जो क्लॉज है ये है आपका डिफाइनिंग रिलेटिव
डिफाइन ए रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर द पर्सन इज ए गुड फ्रेंड, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज टू तक। हु आर दे रेफरिंग टू, तो यहां पर दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, आर क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रेफरिंग क्या है मेन वर्ब है। अब सब्जेक्ट वर्ब, अब इसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट, तो हमें हु को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, यानी कि यहाँ पर यूज करना है हमें हु। तो राइट ऑप्शन होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हु। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है इट विल डिपेंड नाउ ऑन दे कमिंग ऑन टाइम। यहां पर क्या हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, दे कम लेते हैं, देम कमी लेते हैं, देयर्स कमी लेते हैं, या देयर कमी लेते हैं। तो देखिए प्रपोजिशन के बाद हम जब डिटर्मिनर यूज करते हैं, कौन सा डिटर्मिनर, पर्सनल प्रोनाउन का, तो सबसे पहली बात तो वो पजेसिव केस में आता है। कौन से केस में, पजेसिव केस में आता है, यानी कि यहां पर दे का हम करते हैं देयर। ठीक है, और इसके बाद आता है वर्ब में आईएनजी, इस तरह से देयर कमिंग, माई गोइंग, है ना, इस तरह से पजेसिव केस के बाद वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ दे के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, देयर लिखना होगा। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देयर कमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में होगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है दो ए हीरो ही एक्टेड ए कोवार्ड, यानी हीरो होने के बावजूद भी, यद्यपि वह हीरो है फिर भी कैसा एक्टेड करता है, एक कोवार्ड की तरह। तो यहां पर हम किस तरह इंप्रूव करें, एज कोवार्ड, कोवार्डली, विद कोवार्ड सी एज लाइक अ कोवार्ड। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक्ट करता है, कैसे करता है, कोवार्डली। तो यहां पर ये आपकी वर्ब है, वर्ब की जो वर्ड विशेषता बताता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो यहां पर कोवार्डली का यूज किया जाएगा। ठीक है, कोवार्ड आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो इसे भी हमें हटाना होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ये यहां पर होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर पॉलिटिक्स फेल्स, जहां पर पॉलिटिक्स फेल हो जाती है, इकोनॉमिक्स में सम टाइम्स सक्सीड। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर हम किस तरह इंप्रूव करें। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये सेंटेंस में मॉडल वर्ब से पॉसिबिलिटी नहीं बता सकता, सेम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ और समटाइम्स से सिंगल वर्ड होता है, समटाइम्स नहीं होता है, समटाइम्स लिखना होगा इस तरह से, समटाइम्स। ठीक है, तो सभी में देखिए इसमें समटाइम है, इसे हटा देते हैं। अब क्या आता है कि इकोनॉमिक्स आपका सिंगुलर काउंट, सॉरी सिंगुलर ही है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते। तो इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समटाइम्स सक्सीड। और जो समटाइम्स आपका एडवर्ब है, ये मिड पोजीशन वाला है, मोस्टली मिड पोजीशन में यूज किया जाता है। मिड पोजीशन का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समटाइम्स एडवर्ब का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर इन समर डेज आर मोर वार्मर देन नाइट्स, यानी गर्मियों में दिन रात की बजाय ज्यादा गर्म होते हैं। अब मोर वार्मर को किस तरह से इंप्रूव करें, आपकी ये डिग्री लिखी हुई है, और ये कैसी डिग्री है आपकी, कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एंड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री मोस्टली देन का प्रयोग किया जाता है, कई कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू का यूज भी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर वार्म, वार्मेस्ट, वार्मर या नन। तो सबसे पहले देखिए जो आपका एडजेक्टिव है वार्म, कौन सा एडजेक्टिव है, वार्म, तो ये 1 सिलेबल वर्ड है, और 1 सिलेबल वर्ड में ओनली ER या EST लगाकर ये हम उसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, उसमें मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वार्मर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है वुड यू माइंड हेल्प मी विद दीज क्वेश्चंस, क्या आप
आपको बुरा ना लगे तो इन क्वेश्चन से मेरी हेल्प कर सकते हैं, इस तरह का इसका सेंस होगा। अब यहाँ पर देखना है क्या हम हेल्प को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन है टू हेल्प, ऑफ हेल्पिंग, हेल्पिंग या हेल्प। तो देखिए जब भी सेंटेंस में आपकी माइंड वर्ब हो, ठीक है, कौन सी वर्ब हो, माइंड वर्ब हो नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो माइंड वर्ब के बाद यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। माइंड हेल्पिंग होगा यहाँ पर, और जब हेल्पिंग होगा तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़नी है। आपकी वर्ब की दो कैटेगरी होती हैं, एक कौन सी, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इस तरह से। ओके, और नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपकी तीन तरह की होती है, जिनमें आपका क्या आता है, इन्फिनेटिव आती है, एंड पार्टिसिपल्स आते हैं, एंड जीरेंड, ठीक है। इन्फिनेटिव भी दो तरह की होती है, पार्टिसिपल तीन तरह की होती है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको ये भी टॉपिक ही करवा देंगे बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 में है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बाई अर्थक्वेक। तो यहाँ पर बताना है कि हम बाई प्रपोजिशन को किसी अन्य प्रपोजिशन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तो सेंटेंस रॉन्ग है। ऑप्शन है फ्रॉम, इन, ऑफ या फोर में से। तो देखिए किल्ड इन अर्थक्वेक होता है, किल्ड इन अर्थक्वेक, तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे शेयर रखना, और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।